कुछ समय पहले ही भारत के अंदर का लद्दाख जो है, लद्दाख के अंदर एक जगह है चांगथांग नाम की जगह है। वहाँ पर भारत का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो उसको घोषित किया गया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह डार्क स्काई रिजर्व जो है वो क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, यह डार्क स्काई रिजर्व जो है उससे वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और यह डार्क स्काई रिजर्व जो लद्दाख में बना उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व जो बनाया गया है वो लद्दाख के अंदर बनाया गया है। जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चांगथांग, वहाँ पर बनाया गया है, जिसका लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात करें तो यह जो डार्क स्काई रिजर्व का सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि महत्व क्या होता है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर, यानी कि जो जंगल विस्तार होता है, वहाँ पर रिजर्व एरिया जो है वो घोषित किया जाता है। उसके रिगार्डिंग जो सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो नेशनल पार्क है, यह सब कुछ बनाया जाता है। मतलब कि यह कुछ इस तरीके का एरिया होता है कि जहाँ पर लोग जो है वो ट्री यानी कि पेड़ जो है वो नहीं काट सकते हैं। मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसको वहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स और जो ट्री होता है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाती है। तो बस यह जो डार्क स्काई रिजर्व है वह भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जहाँ पर स्काई, डार्क का मतलब क्या है, डार्क का मतलब अंधेरा, बहुत ज़्यादा घना अंधेरा हो तब। तो मतलब कि स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए, आसमान को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आसमान के अंदर जो चीज़ें जो अवलोकन करनी है, सर्वेलेंस करना है, उसकी देख रेख रखने के लिए जो रिजर्व एरिया नक्की किया गया है उसे हम डार्क स्काई रिजर्व बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट बताना चाहे तो डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बैठकर आप जो आसमान है, आसमान का नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। तो अभी प्रश्न होगा कि भाई इसमें ये लद्दाख में बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो डेस्टिनेशन, कोई भी जगह है वो डार्क स्काई रिजर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, यह नक्की कौन करता है? यह नक्की करने का काम करता है IDA, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो है वो इस तरीके से नक्की करता है। और लद्दाख में ये जो चांगथांग नाम की जगह पर यह बना है, ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो डार्क स्काई रिजर्व है वह सिर्फ और सिर्फ 20 है। 20 स्थल, 20 प्लेसेस ही ऐसे हैं पूरे विश्व के अंदर जो डार्क स्काई रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो IDA का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो प्लेसेस होते हैं वो इसके अंदर कम्पीट नहीं कर पाते। तो मतलब कि जो लद्दाख के अंदर जो बना है वो कौन सा है? 21वां जो प्लेस है वो बनाया है। अभी ये जो इंटरनेशनल, तो मतलब कि ये पूरे विश्व के अंदर 21 प्लेसेस है, उसके अंदर से एक भारत में है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वह तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है। तो ये जो IDA, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, यह नक्की किस तरीके से करता है कि भाई भी प्लेसेस, कोई भी जगह है उसको डार्क स्काई रिजर्व बनाना है कि नहीं बनाना है। तो यह सब नक्की करने के कुछ क्राइटेरिया, सबसे पहला तो IDA ऐसा बोलता है कि कोई भी जगह डार्क स्काई रिजर्व तभी बन सकती है जब उसका एरिया मिनिमम जो है वो 700 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। फिर इसके अंदर एक कोर एरिया होना चाहिए, वहाँ पर लाइट पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती है तो वहाँ पर लाइट पॉल्यूशन, ज़्यादातर रोशनी होने की वजह से हम रात को आसमान में जो है वो अच्छी तरीके से स्टार जो है, स्काई वॉचिंग जो है वो देख नहीं सकते हैं। और भी कुछ जो है वो नक्की किया है, जैसे कि रात का जो आसमान है वो कैसा होना चाहिए, तो वो ठीक तरीके से दिख पाए इस तरीके का डार्क, यानी कि उसका जो ब्लैक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और यह जो डार्क स्काई है उसके अंदर जो स्टार है, स्टार वो इस तरीके से शाइनिंग करते होने चाहिए कि उसके अंदर कोई भी जो है वो रुकावट हमें ना हो। फिर उसके अंदर यहाँ पर जो क्लाउड है, क्लाउड वो भी कम होने चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड ज़्यादा होंगे तो नाइट के जो स्काई है उसको अच्छी तरीके से देख नहीं पाएंगे। फिर उस दूसरी एक ये भी है कि एयर पॉल्यूशन, हवा का जो प्रदूषण है वह भी बहुत कम होना चाहिए। एयर के अंदर जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जो कुछ ह्यूमिडिटी के पार्टिकल्स और वो सब होते हैं, तो वो सब की इसके अंदर कम होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रकार के क्राइटेरिया, उन सब को नक्की करके कोई भी प्लेस जो है वो डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बन सकता है। तो मतलब कि अभी आप समझ गए होंगे कि आप अपने घर पे रात में जो आसमान को देखते हैं उसमें और यह जो डार्क स्काई रिजर्व है इनमें बहुत ही ज़्यादा तफावत होता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है यानी कि जो ब्रह्मांड है वो तो बहुत ही इनफाइनाइट यानी कि उसको तो हम नाप सकते नहीं हैं। तो लेकिन अगर जो
आसमान हम देख सकते हैं, या फिर अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने टेलीस्कोप, पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से जो भी आसमान को देखा है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं विजिबल यूनिवर्स। यानी कि विजिबल यूनिवर्स यह ऐसा यूनिवर्स, ऐसा ब्रह्मांड है जो साइंटिस्ट यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिस्ट है उन्होंने देखा है। बाकी तो इससे ज़्यादा भी बहुत ऐसा यूनिवर्स है जो तो जिसके तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। अगर सिर्फ हम विजिबल यूनिवर्स की बात करें तो विजिबल यूनिवर्स कितना है, तो विजिबल यूनिवर्स की बात करें तो 16 के पीछे 23 शून्य जीरो जब लगाते हैं तो उतने किलोमीटर का यह विजिबल यूनिवर्स होते हैं। और यह विजिबल यूनिवर्स में स्टार कितने हैं उसकी अगर बात करें तो 1 उसके पीछे जो है वो 24 जीरो लगाते हैं, उतने जो है उसके अंदर स्टार है। अभी यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, जो लद्दाख के अंदर चांगथांग नाम की जगह है, तो एग्जैक्ट जगह की बात करें तो एग्जैक्ट जगह जो है वो वहाँ की जो है वो हेनले नाम की जगह है, लेकिन इसको ओरिजिनल में एनले बोला जाता है क्योंकि एच जो है वो साइलेंट होता है। तो एनले नाम की जो जगह है वहाँ पर यह जो है वो बनाया गया है। लद्दाख को चूज़ करने के पीछे 2 रीज़न यह भी है कि यह जो समुद्र की जो सपाटी है वहाँ से 15,000 फीट की ऊंचाई पर आया हुआ है, और दूसरा रीज़न यह है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, तो अभी लद्दाख को यह डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेलीस्कोप और वह सब लगाया गया है। अभी समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा तो लद्दाख के अंदर जो एस्ट्रो टूरिज़्म यानी कि आसमान में जो देखने की जो गतिविधि होती है, एस्ट्रो टूरिज़्म को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी जो आसमान में रस वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जाएंगे और यह सब देखने का और वो सब काम करेंगे। तो मतलब कि लद्दाख का जो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उसकी लाइफस्टाइल जो है वो इंक्रीज होगी और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पर टूरिज़्म होगा तो फिर उनको आमदनी मिलेगी, लाइवलीहुड और कमाने का और उन सब का साधन मिल जाएगा। अभी यह सब लोग वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा कि उनको रहने के लिए ये जो लोग हैं लद्दाख के जो आनले नाम की जगह है वहाँ के लोग हैं, तो उनको होम स्टे के लिए चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई कोई ये गेस्ट हाउस या ऐसी कोई सुविधा है नहीं, तो वो अपने घर में ही रखने का काम करेंगे। यह जो लद्दाख का ये जो विस्तार है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोग रहते हैं चांगपा नाम के लोग रहते हैं। तो चांगपा नाम के जो लोग हैं यह ज़्यादातर पेस्टोरल है, यानी कि पशुपालन प्रवृत्ति है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर बारिश बहुत कम आती है, इसीलिए वेजिटेबल्स और वो भी बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। मतलब कि यह बहुत ही दयनीय परिस्थिति में रहते हैं, इसमें इनका जो है वो बहुत ही कम रहता है। तो मतलब कि इन लोगों को एक तरीके से लाइवलीहुड की एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। पहला फ़ायदा तो है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो हमारे लोग हैं, आजकल की जो यूथ है, युवान लोग हैं, उनको साइंस के अंदर, एस्ट्रोनॉमिक्स के अंदर, अवकाश विज्ञान के अंदर जो है वो रुचि जो है वो जागरूक होगी, और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आसमान से रिलेटेड वो भी मिलेगा। फिर ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इन लोकल लोगों को जो है स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, यहाँ पर जो कॉन्स्टिलेशन यानी कि जो आसमान के अंदर जो स्टार्स होते हैं, उसका जो समूह होता है, उन सब के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे, और यहाँ पर नक्षत्र और यह सब जो चीज़ होती है इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक तरीके से यह भी अच्छा रहेगा।